हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हम लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन के मैक्सिमम पोर्शन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में किसी वस्तु की गति क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया हमने। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लिया हमने। दाब क्या होता है वो पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पीछे का लेक्चर देखे, ठीक ना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, नहीं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे, मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है एक बार हम बता देते हैं फिर से। देखिए यही सारी चीज़ पढ़ाएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मतलब घनत्व, हिंदी में बता रहे हैं। घनत्व क्या होता है, फिर रिलेटिव घनत्व क्या होता है। रिलेटिव घनत्व का मतलब सापेक्ष घनत्व क्या होता है, ठीक ना। आपेक्षिक घनत्व भी उसे बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व भी बोलते हैं। उत्प्लावन बल, ठीक है। यही 4 टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए कोई बताएंगे नहीं, बस एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, कोई वस्तु चाहे पार्शियली डूबी हो, मतलब आधा डूबी हो, या चाहे पूरी डूबी हो, तो इस पर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है। इसी बल का नाम होता है उत्प्लावन बल। यानी कि किसी जल में डुबाए गए वस्तु का जो उत्प्लावन बल होता है ना, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का जो भार होता है उसी के बराबर होता है। इस वस्तु जब डूबेगी ना तो कुछ पानी हटाएगी, यहाँ का यहाँ अपने जगह घेर लेगी, पानी तो यहाँ से हट जाएगा। और ये जो पानी हटेगा ना, ये जो पानी हटेगा उसका कुछ ना कुछ भार होगा, और वो भार भी एक प्रकार का बल होता है। मान लो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का ये वस्तु पानी हटाया, उसका भार होगा। मान लो 10 किलोग्राम का उठाया, और फिर जब इसका भार करेंगे तो 100 न्यूटन का भार कैसे निकालते हैं, m/g, तो 100 न्यूटन। और मान लीजिए कोई भी वस्तु जब पानी में डालते हैं ना तो कुछ पानी का जगह हटाता है। जितना पानी हटाएगा उसका कुछ ना कुछ भार होगा, उसके भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक ना। यही होता है उत्प्लावन बल, और कुछ होता नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब है जैसे हम लोग सुई डालते हैं ना, सुई, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एक कंचा है, गोली खेलते हैं ना गोली, तो कंचा जब हम लोग डालते हैं पानी के अंदर तो डूब जाता है। कोई लोहा की छोटी सी पीस डाले तो वो डूब जाएगा, ठीक ना। लकड़ी डाले तो नहीं डूबता है। अभी बहुत बड़ी शिप चलती है वो भी नहीं डूबता, छोटी छोटी चीज़ें डूब जाती हैं। कागज़ नहीं डूबता लेकिन सुई डूब जाती है, क्यों? ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? तो वो सारी चीज़ आर्किमिडीज के सिद्धांत के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये विकर है, हमने सुई जो है ना, सुई बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये क्या करते हैं, जब ये इसमें पानी में डालेंगे ना तो ये बहुत ही कम पानी हटाएगा। क्या करेगा, बहुत कम पानी हटाएगा, क्योंकि ये बहुत कम जगह गिरता है ना। सोचिए सुई बहुत पतला होता है, सुई क्या होता है, बहुत पतला होता है, और ये बहुत ही कम जगह मतलब हटाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या बोला, बहुत ही कम पानी हटाएगा। मतलब इसके अंदर जब डुबाएंगे तो पानी एकदम हटेगा क्या। देखिए एक्चुअल में फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया से, परेशान मत होइए। जैसे मान लीजिए हमारी पानी का लेवल है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है ना। बॉल हम इसके अंदर लाते हैं, तो बॉल जब इसके अंदर लाएंगे ना, और जब बॉल डूबेगा ना, जैसे मान लीजिए बॉल डूब गया, तो ये पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? लेकिन आप ध्यान सुनिए, मान लीजिए बॉल को हटाइए, बॉल को हट गया। अब मान लीजिए सुई को डुबाइए, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा। मतलब जब कोई वस्तु पानी के अंदर डूबती है तो जितना जगह पानी का घेरेगी उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो सुई कम, देखिए सुई इसमें जब डूबेगी ना तो बहुत कम जगह हटाएगी, जिसके कारण वो मतलब ऊपर की तरफ बल मतलब बहुत कम लगता है, क्योंकि पानी कम हटाएगी ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई वस्तु पानी के अंदर डालते हैं तो वो जितना ज़्यादा जगह घेरेगी पानी के अंदर उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। और ये तो बहुत कम जगह घेरेगी ना, इसीलिए ये पानी कम हटाएगी, तो मतलब ऊपर की तरफ फोर्स कम लगेगा, नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो डूब जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर एक लकड़ी का इतना ही पतला हमने ले लिया तो वो क्या होगा, तैरेगा? वो तो नहीं डूबेगा, वो भी तो कम पानी हटाता है। लेकिन अब सुनिए, अब उसका भार भी तो कम होगा। देखिए 2 बल होते हैं, एक नीचे की तरफ जिसे हम भार कहते हैं, और एक ऊपर की तरफ जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल किस पर डिपेंड करता है, वो जितना ज़्यादा पानी के अंदर जगह घेरेगा, और भार तो उसके वेट पर डिपेंड करता है ना। देखिए जब हम लकड़ी का वही छोटा सा टुकड़ा डालेंगे पानी के अंदर तो उस पर क्या होगा, उसका भार कम होगा और उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी मान लो कम पानी हटा रहा है, उत्प्लावन बल कम होगा, लेकिन उससे भी कम उसका भार होता है, इसीलिए डूबता नहीं है। इसको और बढ़िया से तब समझ पाएंगे जब घनत्व क्या होता है ना, ये घनत्व इसके बाद पढ़ना है। घनत्व क्या होता है वो समझ जाएंगे तो और बढ़िया से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सुई डूब जाती है, और सुई के ही आकार का अगर एक लकड़ी है तो नहीं डूबता है, क्योंकि वो भी तो उतना ही पानी हटाएगा पानी के अंदर। समझ रहा ना, ये चीज़ें अभी क्लियर हो रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अब मान लीजिए टाइटैनिक शिप के बारे में जानते होंगे, टाइटैनिक शिप।
ये गूगल पे सर्च करिए टाइटैनिक शिप क्या होती है तो वहाँ से पता चलेगा। अच्छा, वो इतनी बड़ी शिप है, बहुत बड़ी शिप है, आपको उसके बारे में बताएं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ किलोग्राम, बोले तो लगभग मोटा मोटी 50 मिलियन, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ब्लर डाटा है, मतलब लगभग इतना है, मतलब लगभग 50 मिलियन किलोग्राम का उसका वेट था। इतना ज़्यादा भारी होने के बाद भी वो पानी में नहीं डूबता था। अरे वो अलग बात है, वो उसमें कोई मिस्ट्री है कि कैसे डूब गया हो, लेकिन इतना वेट होने के बाद इतनी भारी भारी जहाज़ें पानी के अंदर चल रही हैं, कितने कितने हज़ारों मतलब लोग एक साथ जहाज़ में बैठ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं डूबती है इतना भारी होने के बाद। तो वो क्यों नहीं डूबती है समझाते हैं। देखिए, टाइटैनिक की जो लंबाई है ना 270 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 30 मीटर है। देखिए, ये 270 मीटर से कुछ कम लंबाई उसकी 269 मीटर है, और जो उसकी चौड़ाई है ना ये भी लगभग 30 मीटर, लगभग एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं हम, मतलब लगभग डाटा ले रहे हैं ताकि आसानी से सवाल लग सके। तो ये क्यों नहीं डूबता है। देखिए, मान लीजिए हमारा क्या है, सी है, मतलब सी मतलब समुद्र है हमारा। अब इस पर मान लीजिए ये टाइटैनिक है, ठीक है, ये टाइटैनिक है, ठीक है ना, मतलब इसकी लंबाई कितना दिया है 270, और इसकी चौड़ाई मतलब ये जो मान लीजिए ये एक्चुअल में ये लंबाई है, तो ये ऐसे चौड़ाई होगा, समझ रहे ना, क्या बोले, ऐसे चौड़ाई होगा, ये लंबाई है। तो ये मान लीजिए ये जितना भी चौड़ा है वो कितना 30 मीटर, ये चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई बाहर की तरफ जो निकला है ये 30 मीटर होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये 30 मीटर है, ऐसे बना देते हैं, ये चौड़ाई है 30 मीटर, ये चौड़ाई 30 मीटर, ठीक है ना। अब 30 मीटर है, तो अब देखिए ये इतना भार कैसे सहती है। देखिए, जब ना पता है क्या होता है, जहाज़ एक्चुअल में पानी में क्यों नहीं डूबती समझाते हैं। जहाज़ का कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है, मान लीजिए ना, देखिए एक्चुअल में ये मान लीजिए पानी कम से कम इतना रहेगा, तो जहाज़ का ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा देखिए पानी के अंदर डूब गया है, इतना हिस्सा पानी के अंदर डूब गया। जैसे मान लीजिए हम लोग नाव बनाते हैं ना, नाव तो ऐसे एक्चुअल में होती है, ये नाव है, तो जब ये पानी में डालेंगे ना तो इसका आधा हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है, नाव का आधा वाला हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है, आधा ही ऊपर रहता है, ठीक ना, और बीच में ऐसे खाली रहता है जिसमें हम लोग बैठते हैं। तो इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया होगी, ये नाव डूबा रहता है, और कितना डूबेगा उसके वेट पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा हम लोड डालते जाएंगे पानी के अंदर जाती जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, जैसे इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। अच्छा, पानी का घनत्व तो क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले ना हम लोग को इस देखिए कि इसकी लंबाई है 270 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, मतलब ये लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मतलब थोड़ा सा भी हटेगा, मतलब थोड़ा सा भी डूबेगा तो बहुत ज़्यादा पानी हटाएगा, समझ में आ रहा ना। मतलब अगर ये थोड़ा सा भी डूबा तो ये किनारे का पानी ऊपर आएगा, समझ में आ रहा ना। मतलब ये डूबा तो वो जितना ज़्यादा यहाँ का पानी हटाएगा ना, बहुत ज़्यादा पानी हटाएगा, सोचो उसका भार बहुत ज़्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं 270 मीटर कितना होता है, सोचिए 270 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 30 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, इतना लंबा और इतना चौड़ा। आपके घर में ना, देखिए आपके घर में मान लीजिए स्विमिंग पूल अगर जो बना रहता है तो लगभग 5 मीटर और 10 मीटर ऐसे बनता है, चाहे मान लीजिए ऐसे बन जाए, ऐसे मैक्सिमम बन सकता है 20 मीटर लंबा और 10-30 मीटर चौड़ा, ये बन सकता है। इससे बहुत बड़ा, इसके अंदर खुद कितने स्विमिंग पूल थे, इसके अंदर स्विमिंग पूल थे टाइटैनिक शिप के, मतलब 20 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा, इतना मतलब बाहर बनता है ऐसे। उतना पानी, सोचिए कितना पानी होता है, कई हज़ार किलोग्राम पानी होता है, कई हज़ार लीटर पानी होता है उसके अंदर, समझ में आ रहा ना। तो ये जितना पानी हटाएगा बहुत ज़्यादा पानी हटाएगा, इसकी वजह से जितना पानी हटाएगा उस हटाए गए पानी के बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है उत्प्लावन बल के कारण, ठीक ना। ठीक है, एप्लीकेशन बस इतना ही था और कुछ नहीं था, आर्किमिडीज के सिद्धांत। दूसरा बात, घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। देखिए, घनत्व क्या होता है, इसको समझते हैं एकदम बढ़िया से। घनत्व होता क्या है। अच्छा, आपसे अगर पूछें कि एक लकड़ी है और एक लोहा है, दोनों में से क्या भारी है, सोचिए और बताइए। लोहा और लकड़ी में से दोनों में से कौन भारी होता है, लोहा की लकड़ी, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। आपके पास इसका आंसर नहीं है। हम पूछें कि इतनी लकड़ी है और इतना ही लोहा है, दोनों का अमाउंट सेम है, अमाउंट मतलब समझ में आ रहा है ना, इतनी लकड़ी है और इतना ही लोहा है, तो दोनों अगर सेम है तो उसमें लोहा भारी होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो इतना लोहा ले लें और इतना लकड़ी ले लें तो अब तो लकड़ी भारी हो जाएगी ना। मान लो लोहा हमने छोटा सा ले लिया, लकड़ी बहुत बड़ा ले लिया, तो लोहा और लकड़ी में कौन भारी होगा हम बता ही नहीं पाएंगे कभी, तो समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन हमको रियलिटी पता है कि लोहा भारी होता है, लेकिन कैसे बताएंगे दोनों का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा ना।
अगर हाँ एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ऐसे बोल दें कि जैसे मान लीजिए हमने डीजल ले लिया और पानी ले लिया, चाहे सरसों का तेल और पानी ले लिया, दोनों में से पूछा जाए कौन भारी है, बोलेंगे पानी भारी होता है और पानी भारी होता भी है। लेकिन अगर मान लो एक जग हमने पानी ले लिया और एक गिलास तेल ले लिया, तब कौन भारी होगा? तो आप बताना मुश्किल है ना कि कौन भारी होगा, मतलब कि सरसों का तेल भारी है कि पानी भारी है, क्योंकि अब तो ज़्यादा अमाउंट में पानी ले लिया तो ऑब्वियस बात है पानी भारी होगा। लेकिन अगर मान लो तेल ज़्यादा ले लिया तो तेल भारी हो जाएगा। लेकिन दोनों में से एग्जैक्ट भारी क्या कैसे पता चलेंगे? देखो कैसे पता करेंगे, अब तुमको बताने जा रहे हैं। यहाँ से घनत्व की डेफिनेशन आती है, अभी इधर ध्यान दो, इधर इधर देखो घनत्व की डेफिनेशन कहाँ से आती है। हम कोई सेम अमाउंट का बर्तन लेंगे, जैसे एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास तेल लेंगे, ठीक है। अब दोनों का वजन करेंगे, जिसका वजन ज़्यादा होगा वो बोलेंगे ज़्यादा भारी है। समझ में आ रहा ना? ये एक फिक्स अमाउंट लेंगे। और ऐसे लकड़ी लोहा की भी बात ऐसे ही होगी कि इतना मान लो लकड़ी लेंगे और इतना ही लोहा लेंगे, तब जाके पता चलेगा कौन भारी है। दोनों का वेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन भारी है। मतलब समझ में आ रहा ना कि अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अब सोचिए समस्या ये है कि हमने अमाउंट क्या लें, गिलास लें। गिलास क्या होता है मान लो फॉरेन में कोई जानता ही नहीं है, डेंसिटी के लिए कुछ तो जानना पड़ेगा ना। मतलब अमाउंट क्या लें, इतना लें या गिलास लें? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अमाउंट कुछ लेना पड़ेगा ना। देखिए एक्चुअल में जगह घेरना, हम लोग जो अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, वो कितना जगह घेरेगा, और जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आयतन। ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, 1 मीटर लंबा और 1 ही मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक डब्बा ले रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना दे रहे हैं। देखिए ये 1 मीटर ऊंचा है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है। ये चौड़ाई तो वो देखने में कम लग रही है, लेकिन मान लो उतनी बड़ी है। एक डब्बा बन गया कि नहीं? डब्बा बन गया, एक डब्बा बन गया। इसका आयतन निकालो, तो आयतन निकालो। आयतन बराबर होता है लंबाई जो कि 1 मीटर होगी, चौड़ाई तो भी 1 मीटर, मान लो सब 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर है। गुणा करो, 1 एकम में 1 एकम में 1, मतलब 1 मीटर का क्यूब, 3 बार मीटर है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब इसका जगह होगा। अब ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि 1 गिलास तेल लो और 1 गिलास पानी लो, हमको अब क्या कहना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। 1 मीटर क्यूब में आप पानी ले लीजिए और बगल में 1 मीटर क्यूब में आप तेल ले लीजिए। अब दोनों का वेट कर दीजिए। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब मतलब बहुत बड़ा, समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर कितना होता है? लगभग इतना बड़ा होता है। 1 मीटर क्यूब लगभग इतना बड़ा होता है, समझ में आ रहा है ना? लगभग बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। अब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, सोचो एक टंकी बन जाएगा, उसमें आप पानी भरो तो लगभग 1000 किलोग्राम आएगा। मतलब 1000 किलोग्राम आएगा पानी 1000 किलोग्राम आएगा। किस में? 1 मीटर क्यूब में। इसको बोलते हैं प्रति मीटर क्यूब भी बोल दो, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक ना। तेल उससे कम थोड़ा सा आएगा, मान लो 800 किलोग्राम आएगा 1 मीटर क्यूब में। तेल हल्का होता है। 1 मीटर क्यूब का एक डब्बा लो जिसमें तेल रख लो और 1 मीटर क्यूब का पानी ले लो, तो उसमें मतलब 1000 किलोग्राम आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये घनत्व क्या होता है? घनत्व बताता है ना कि किसी वस्तु का एकांक मीटर क्यूब में, एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब वजन, कितना किलोग्राम होगा। किसी वस्तु का घनत्व निकालना है। किसी वस्तु का घनत्व एकांक मीटर क्यूब में उपस्थित द्रव्यमान को ही उसका घनत्व कहते हैं। मतलब पानी का घनत्व कितना होगा? 1000 मीटर क्यूब, और तेल का घनत्व कितना होगा? 800 मीटर क्यूब। ये सही नहीं, ये मतलब वैसे ही लगभग, हमने एग्जैक्ट डाटा नहीं है और ये एग्जैक्ट डाटा है, मतलब एकदम सही है। 1 मीटर क्यूब में पानी का घनत्व होता ही है 1000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। 1000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब ये पानी का घनत्व होता है। अब घनत्व क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, इससे बढ़िया कोई समझाने वाला नहीं है तुमको, ठीक ना। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो तुम, ठीक ना। मतलब अभी हार नहीं मानना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक ना। मजाक के लिए बोल दिए, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक ना। देखिए 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये क्या होगा? ये पानी का द्रव्यमान, पानी का घनत्व होता है। अब देखिए घनत्व निकालेंगे कैसे? मतलब अगर जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दीजिए 5 मीटर का क्यूब कोई वस्तु है, उसमें उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। 5 मीटर क्यूब का समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ा बर्तन होगा। 5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा मान लो। 5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा मान लो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 5 ही आएगा।
समझ में आ रहा ना, 5 मीटर क्यूब का कोई बर्तन है जिसका द्रव्यमान क्या है 5000 किलोग्राम है, लेकिन हमको चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान होगा, वो घनत्व होता है। तो मान लो कि अगर 5 मीटर क्यूब में 5000 किलोग्राम है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 1000 किलोग्राम, मतलब 5000 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 किलोग्राम। कहने का मतलब देखो ये द्रव्यमान है मतलब वजन, और ये उसका आयतन है। द्रव्यमान में आयतन से भाग किए तो हमको 1 मीटर क्यूब में मिल गया द्रव्यमान। समझ में आ रहा ना, इसको नोट करने लायक है तो कुछ नोट करो तुम लोग, वीडियो करो, नोट करो। नोट हो गया, शाबाश। देखो मान लो किसी वस्तु का आयतन v है, v मतलब जरूरी नहीं v आयतन है, मतलब कितना जगह घेरता है, और उसका द्रव्यमान पूरा m है, तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा मतलब v आयतन में m द्रव्यमान है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा m/v, और यही तो होता है घनत्व, यानी घनत्व बराबर क्या होगा m/v। समझ में ना, m/v फार्मूला है सीधे। मतलब अगर तुमसे कोई बोल देना कि 5 मीटर क्यूब में 5000 किलोग्राम है कोई वस्तु, तो उसका घनत्व बताइए, तो घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है, कितना वजन है 5 किलोग्राम, 5000, और आयतन कितना है 5 मीटर क्यूब, तो 5 मीटर क्यूब तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 1000, यानी कि 1000 और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये उसका आयतन आ गया। अरे सॉरी, घनत्व आ गया। घनत्व ही बताता है कि कौन वस्तु भारी है कौन वस्तु। अब लोहा लकड़ी की बात समझते हैं। लकड़ी जो होता है, लकड़ी ना मान लो उसको कूट के एकदम महीन कर दो, मतलब बहुत महीन कर दो, बहुत पतला कर दो, मतलब एक तरह से पाउडर बना दो। अब उसको 1 मीटर क्यूब वाला डब्बा है उसमें भर दो एकदम दबा के, ठीक, एक तरफ लोहा भर दो, वैसे ही जैसे इसको भरे हो, छोटे छोटे, मतलब एकदम सॉलिड तरीके से भरो कि कहीं स्पेस ना रह जाए, ठीक। अब लोहा को उठा भी नहीं पाओगे, लकड़ी को शायद 2-3 लोग मिलकर उठा लें। समझ में आ रहा है ना, तो लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा। 1 मीटर क्यूब का अगर तुम 1 मीटर क्यूब में लकड़ी रखोगे, 1 मीटर क्यूब में लोहा रखोगे, तब बता पाओगे दोनों भारी कौन है, मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा। अब समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक ना, ठीक। इसको नोट करो, फटाक दे, नोट करो हो गया, ठीक है, शाबाश, समझ में आ रहा होगा। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो बताने जा रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व कहते हैं। क्या, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का घनत्व, जैसे मान लीजिए लोहा का घनत्व अभी हमको याद नहीं है कितना है, 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ऐसे शायद याद नहीं है, सही डाटा है कि नहीं, हमको लगभग ये 13600 शायद उसका होता है पार, हमको याद नहीं है। मान के चलिए लोहे का घनत्व है, ठीक ना, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। मान लो कोई वस्तु, लोहा नहीं है, कोई वस्तु है जिसका घनत्व 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में उसका वजन कितना होगा 13600 किलोग्राम। 1 मीटर क्यूब का डब्बा लेंगे, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा डब्बा एक लेंगे, उसमें अगर इस वस्तु को भरा जाए, मान लो कोई लिक्विड है, तो उसका वजन कितना होगा 13600 किलोग्राम होगा। ये घनत्व बताता है, घनत्व का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु का घनत्व है। अच्छा, हमको पता है कि जल का घनत्व कितना होता है, जल माने पानी, अभी बताया ना कितना होता है 1000 किलोग्राम। ये एकदम एग्जैक्ट सही है, और यही हमको नहीं सब याद है, ठीक ना। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका घनत्व होता है, जल का घनत्व, ऐसे लिख दो, जल का घनत्व को इस अक्षर से दिखाते हैं। देखो ये जैसे P होता है ना, तो P को थोड़ा सा ये वाली लाइन तिरछा कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, और इसको ऐसे कर दो, और ये थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक। इसको पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं, रो। इसको RO, स्पेलिंग ये होती है रो, एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे हम लोग के अल्फ़ाबेट ABCD होती है, वहाँ रो, ठीक ना। कैसे बनता है, ये ऐसे लेके आओ, ऐसे कर दो, ठीक है, ये रो। ऐसे किसी वस्तु के घनत्व को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रो से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। रो बराबर कितना होगा, रो W लिख रहे हैं, मतलब वाटर का 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है पानी का घनत्व। देखिए आपेक्षिक घनत्व ये बताता है ना कि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कितना गुना ज़्यादा है, वही होता है, कितना गुना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 रुपया है और किसी के पास 20 रुपया है, तो हम बोलेंगे उसके पास कितना गुना पैसा है, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो कैसे आया,
कैसे आया बताइए? मतलब आया कि 20 में 5 से हमने भाग किया, तो आया 20 में 5 से भाग किया तो 5 चौक को 20, 4 आ गया, मतलब 4 गुना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। देखो किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कितना गुना ज़्यादा है वही होता है। तो गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, उस वस्तु का घनत्व लेंगे जो भी है, मान लीजिए 13,600, और उसी में हम लोग 13,600 है ना, 1,000 से भाग कर दो तो आएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13.6 आ जाएगा। ये 13.6 पता है क्या बोल रहा है, यही है अपेक्षिक घनत्व। ये बोल रहा है कि पानी के घनत्व से किसी मतलब इस वस्तु का घनत्व 13.6 गुना ज़्यादा है, मतलब लगभग 13 गुना ज़्यादा है। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? देखिए अपेक्षिक घनत्व निकालते कैसे हैं, उस वस्तु का पहले घनत्व लेंगे, वस्तु का घनत्व बटा वस्तु का घनत्व बटा अरे पानी का घनत्व। हम क्या सोच रहे थे, ठीक ना, यही होता है अपेक्षिक घनत्व बराबर। इसको लिखिए फटाक दे, ठीक ना, लिखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फटाक दे, शाबाश। ये अपेक्षिक घनत्व की परिभाषा होती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरी बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में हम 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 19, 20, 21, 22। एनसीईआरटी के लास्ट के क्वेश्चंस है 19, 20, 21, 22, सब दाब पर थे। देखिए उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है, देखिए जैसे ये इसमें पानी भरा है, ठीक है, इसमें कोई वस्तु डूब रहा है, इस पर उत्प्लावन बल लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है। उत्प्लावन बल की दिशा सदैव ऊपर की तरफ होती है, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक ऊपर क्यों, देखिए जब हम ना एक काम करते, देखिए इधर देखिए, बोला है ना जो प्लास्टिक होता है ना, मान लीजिए पानी भरा है, हमने एक प्लास्टिक की बाल्टी जो अंदर से खाली है उसको हमने ये ज़बरदस्ती अंदर ला के यहाँ पर छोड़ दिया, तो जब छोड़ेंगे ना तो पता क्या होगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये मतलब ऊपर भाग जाएगा तुरंत। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमको पता है प्लास्टिक का बाल बहुत हल्का होता है, तो उसका भार बहुत कम होगा और उसका उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो देखो जगह तो उतना ही गिर रहा है जितना अगर लोहे की बाल होती तो वो भी उतना ही गिरती। मतलब लोहे की बाल अगर इतनी बड़ी होती तो अगर उसको भी डुबाते तो उतना ही जगह हटाता जितना ये हटा रहा है। लेकिन इसका देखिए तब ये क्या होगा, नीचे की तरफ भार इसका तो कम होगा ना, लोहा का नीचे की तरफ भार ज़्यादा होता है क्योंकि लोहा भारी होता है, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा कि इसका ऊपर की तरफ देखिए 2 ही बल लगते हैं वस्तु पर पानी के अंदर डुबाने पर। एक तो लगता है ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, और नीचे की तरफ क्या लगता है, भार। 2 ही बल लगते हैं वस्तु पर। अगर दोनों बराबर हैं तो कहीं नहीं जाएगा, अगर ये दोनों बराबर है तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वस्तु ऊपर चली जाएगी, ठीक ना। अच्छा अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये आधा डूबी है आधा नहीं डूबी, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जितना थोड़ा भी तो भार होगा, थोड़ा सा भी तो भार होगा, जितना भार होगा उतना डूबेगी, मतलब उतना ही पानी हटाएगी। देखो एक चीज़ मान लो, अगर तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि मतलब ऐसे हो जाएगी क्या, जैसे पानी का लेवल है तो ऐसे हो जाएगी क्या, मतलब एकदम ठीक ऐसे सटा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों हम बताते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगी और उतना ही अंदर जाएगी, उतना ही पानी हटाएगी जिससे इसका काम चल जाए। समझ में आ रहा ना बस। तो देखिए प्लास्टिक की प्लास्टिक का जो गेज होता है अगर पानी के अंदर डालते हैं तो ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा उसके भार से, क्योंकि उसका घनत्व तो कम होता है पानी से। दूसरा चीज़, अच्छा घनत्व का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल, देखिए एक चीज़ जानिए, ये रो डब्ल्यू का मतलब होता है, रो डब्ल्यू का मतलब घनत्व पानी का। अगर कोई वस्तु है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट OBEG, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, कोई वस्तु है ना उसको उसका घनत्व रो ओ है, और कोई पानी है जिसका घनत्व रो डब्ल्यू है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व मतलब समझ ही रहे हैं आप, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, मान लो वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। ये याद रखिए। अगर दोनों का घनत्व बराबर है, रो ओ और पानी का भी, तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए वस्तु और देखिए वस्तु पानी की घनत्व के बराबर है तो क्या होगा, ये वस्तु ना ऐसे देखिए यहाँ पे इमेज भी बना रहे हैं, वस्तु पूरा डूब जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे देखिए, ये हमारा पानी, ये वस्तु डूब गया पानी के अंदर, ये नीचे आ जाएगा एकदम,
यहाँ पे, ठीक ना, देखिए ये पानी के अंदर। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो ये क्या होगा, तैरेगा। और कैसे तैरेगा इसको देखिए, इमेज बनाते हैं। ये हमारा पानी है, ऐसे तैरेगा, एकदम जस्ट नीचे रहेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एकदम जस्ट। ये वस्तु है, इसके अंदर पानी थोड़ी रहेगा। ये वस्तु ना एकदम लेवल के जस्ट नीचे तैरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बहुत हल्का है पानी से, और हल्का का कंपैरिजन घनत्व तो होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब ये वस्तु ले लो, ये भी तैरेगा ही। लेकिन वो कैसे तैरेगा, ऐसे तैरेगा। देखो ये हमारा पानी है, ऐसे तैरेगा। उसका आधा हिस्सा पानी के बाहर रहेगा, आधा से ज़्यादा आधा से कम, उस डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी कैसे। डेंसिटी बहुत कम रहेगी तो बहुत ऊपर रहेगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी से कम है तो वो थोड़ा सा बस ऊपर रहेगा। यही देखो, ये इमेज से समझा सकते हैं और इससे बढ़िया नहीं समझाया जा सकता है। देखिए कि अगर कोई वस्तु, देखिए फिर से सुनिए, फिर से इधर ध्यान दीजिए। किसी वस्तु का घनत्व तो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर क्यूब पानी ले और 1 मीटर क्यूब वो वस्तु ले, मान लो वो लोहा है, भारी का मतलब लोहा, उसका ऑब्जेक्ट का घनत्व तो ज़्यादा है। इसका मतलब कोई वस्तु है जिसका घनत्व तो ज़्यादा है, मतलब वो लोहा ही हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन पानी से भारी तो होगा, क्लियर है। और भारी कैसे निकालेंगे, 1 मीटर क्यूब वाला पानी लेंगे, 1 मीटर क्यूब वाला लोहा लेंगे, ठीक ना, तो उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। अगर उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा तो ऐसे डूबेगा, नीचे पेदी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही घनत्व तो बराबर है तो वो एकदम लेवल से सटा हुआ रहेगा, मतलब ये पानी का लेवल है तो ठीक वहीं पर ऐसे डूबा रहेगा। लेकिन अगर उसका मतलब जो घनत्व है, मतलब क्या चीज़ की वस्तु का घनत्व तो बहुत कम है, मतलब वो हल्की वस्तु है। घनत्व तो कम का मतलब हल्की वस्तु, घनत्व तो कम का मतलब हल्की वस्तु है, तो वो कैसे रहेगा, आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा, ऐसे डूबेगा। समझ में आ रहा ना। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए, नोट करिए, वीडियो को रोकिए और नोट करिए। हाँ ठीक है, शाबाश। वीडियो को रोक करके नोट करना सीख जाइए पहले तो। हाँ देखिए, दूसरी बात, प्लास्टिक ऊपर की बात ही हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 21 बताने जाने हैं। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 50 ग्राम, ठीक है, और आयतन है 20 मीटर। आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या पानी में देखिए, ये हम फिर से बता रहे हैं, 20 सेंटीमीटर की पावर 3 है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 है और एनसीईआरटी की बुक है, जिसका एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 50 ग्राम और उसका आयतन कितना, 20 मीटर क्यूब है। तो क्या वो वस्तु पानी के अंदर डूबेगी। अच्छा, पानी का घनत्व तो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये भी होता है और ये भी होता है, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दोनों पानी का ही होता है। अब 2 क्यों होता है, समझाते हैं। देखिए, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो इतना बड़ा डब्बा, बहुत बड़ा डब्बा होगा, तो उसमें 1 किलो 1000 पानी आएगा। लेकिन ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, बहुत छोटा सा डब्बा बनेगा, तो उसके अंदर 1 ग्राम पानी आता है। इसीलिए पानी का घनत्व तो अगर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में तो 1000 आएगा। पानी का घनत्व तो दोनों एक ही चीज़ है, बस खाली ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में हो, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, परेशान नहीं होना। देखिए, किसी वस्तु का अगर पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो क्या होगा, डूब जाएगा। अगर पानी के घनत्व से कम है तो क्या होगा, तैरेगा। अगर पानी के घनत्व के बराबर है क्या होगा, तो भी तैरेगा, लेकिन वो बस उसके पानी के लेवल से जस्ट नीचे तैरेगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका पहले घनत्व निकालेंगे। अगर इसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो गया तो डूब जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। कोई वस्तु का द्रव्यमान मतलब वजन है यार, कितना ग्राम का वजन है, 50 ग्राम, और उसका आयतन कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 ग्राम, अरे आयतन कितना है, 20 मीटर क्यूब। तो चलो भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 में 2 से भाग करो 2.5 आएगा, 2.5 जिसे कहते हैं। अरे भाग करना तो आता ही होगा, 2 दूना के 4, ये 1 हो गया, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा के 0 लगा दो, अब जाएगी 10, 2 पचे 10, 2.5 आ जाएगा। देखिए, तो 2.5 ग्राम प्रति, ये सेंटीमीटर रहेगा ना, प्रति सेंटीमीटर। इसका क्या गया, 2.5 मतलब 2.5 ग्राम, और पानी का घनत्व तो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, मतलब वो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ना कि कोई वस्तु है
जो जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है, 500 ग्राम बोले तो आधा किलो, और उसका आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये क्या डूबेगा, तो पहले इसका घनत्व तो निकाल दें। घनत्व तो बराबर क्या होगा m/v, ठीक है। द्रव्यमान 500 और ये 350, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। कुल मिला कि 1 से ज़्यादा आएगा, ये 1 से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा ध्यान सुनिए, ये कितना आएगा, काटो 5 सत्ते 5 दान 10/7, तो 10/7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अरे अच्छा 10/7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका आ गया, घनत्व, इस वस्तु का घनत्व आ गया। और पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में ज़्यादा कौन है, 10/7 ज़्यादा है। अरे 10 में 7 से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। अब इसका घनत्व ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डूब जाएगा। अब सवाल अगला पूछा है कि अगर ये पानी के अंदर डूबेगा चाहे तैरेगा वो अलग बात है, लेकिन पानी के अंदर कितना, ध्यान सुनिए, कितना पानी हटाएगा, जितना पानी हटाएगा उसका भार बताइए, हटाए गए पानी का भार बताइए। तो पहले चीज़ ये जानिए कि उसका आयतन कितना है, इतना है, ठीक है। मान लीजिए ये पानी है, उसके पानी है। पहले चीज़ तो ये जानो कि ये डूबेगा, क्यों डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज़्यादा है, और घनत्व तो ज़्यादा इसलिए डूबेगा, तो एक नीचे कहीं आएगा। मान लो ये वस्तु था, डूब गया, और इसका आयतन कितना था, इसका आयतन कितना था 350 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ, यहाँ का जो पानी है इसने हटा दिया ना, अब ये पानी जो हटा गया उसका भार निकालना है, तो पहले उसका द्रव्यमान निकालो। तो पानी का जो हटाया, देखिए एक ध्यान सुनिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो पानी होता है 1 ग्राम होता है, और ये कितना जगह हटाया होगा, जितना इसका जगह है, इसका कितना जगह है 350 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कितना पानी हटाएगा, जितना इसका आयतन होगा, इसका आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसने कितना जगह हटाया, कितना पानी हटाया होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब का पानी हटाया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का पानी 1 ग्राम है, इसलिए 350 सेंटीमीटर क्यूब का पानी कितना होगा 350 ग्राम होगा। मतलब उसने इतना पानी हटा दिया। और इसका भार निकालो, तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है m/g। तो m का किलोग्राम में रखो, 1 ग्राम में, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना होगा द्रव्यमान 350/1000, और g का मान कितना होता है 10, 9.8 होता है, 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 10 से काट दो तो आ जाएगा 3.5 न्यूटन। मतलब हटाए गए पानी का भार कितना होगा 3.5 न्यूटन। फिर से एक बार फिर से फटाक देख, हम देखो पहले चीज़ पूछा है ना कि एक 500 किलोग्राम का वस्तु है जिसका आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या वो पानी में डूबेगा। तो ये निकालने के लिए पहले उसका घनत्व तो निकाल दो, उसका घनत्व तो निकालो पहले। घनत्व तो हमने निकाल दिया, आ गया 10/7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का। अगर इसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो डूब जाएगा, देखो ज़्यादा है और ये बोलेगा डूब जाएगा, तो डूबेगा तो ये वाला केस बनेगा। अगर नहीं डूबता तो ऊपर रहता, डूबेगा तो ये वाला केस, अगर नहीं डूबता तो ऊपर। तो लेकिन डूबेगा तो कितना पानी हटाएगा, जितना इसका आयतन होगा। इसका आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसने कितना पानी हटाना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। और उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी हटाता ना तो उसका 1 ग्राम वजन होता है, लेकिन उसने 350 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाएगा और उसका वजन होता है 350 ग्राम। अब देखो, अब भार निकालना है, हटाया गया पानी, कितना हटाएगा पानी 350 ग्राम। फिर से सुनिए, वो कितना जगह गिरेगा उतना ही पानी हटाएगा ना। जगह कितना गिर रहा है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर जगह गिरता तो 1 ग्राम वजन हटाता पानी, लेकिन उसने 350 सेंटीमीटर क्यूब जगह गिरा है, मतलब तो 350 ग्राम। और उसका भार m/g, m का मान 350 ग्राम होगा, लेकिन किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि SI यूनिट में किलोग्राम होता है, ठीक ना। तो ये इतना बात है, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय।